हम लोग मैया समाज योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैया समाज योजना में हम नाम क्यों हटाए? अभी 4,64,000 महिलाओं का नाम हटा दिया। अगली जो किस्त आएगी उसमें देवघर जिला में 33,000 नाम हटा दिया। सागर विधानसभा में 11,000 माँ बहनों का नाम हटा दिया। हर 3-3 महीना में आप नाम हटा रहे, तो फिर मैयाओं का वोट आपने ले लिया। 57 लाख माँ बहनों का पहला किस्त में आप पेशाब दिए थे चुनाव के पहले, और चुनाव के पहली रात में पैसा देके आपने वोट खरीदा, और आज उन माँ बहन आपको खराब लग रही है। ऐसे माँ बहनों को जो नाम आप हटाए हैं, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी चढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसका नाम फिर से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में मोदी सरकार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान में मोदी सरकार जो इस राज्य के किसानों को साल में 6,000 रुपया दे रही है, तो 15 लाख किसानों का नाम हेमंत सरकार ने इसलिए हटा दिया ताकि मोदी सरकार का पैसा जाने से किसान के खाते में बीजेपी एनडीए मोदी सरकार का नाम होता था, ये नाम हटा दिया। आयुष्मान योजना जो 5 लाख तक का इलाज के लिए मोदी सरकार एक परिवार को दे रही है साल में, उसके लिए जो अस्पताल इस राज्य में एफिलेटेड हैं, जो टाइप हैं, ऐसे सारे अस्पतालों का पैसा स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार रोक दी है। और आज आयुष्मान योजना से इलाज राज्य में धीरे धीरे अस्पतालों में बंद हो रहा है। 108 एम्बुलेंस मोदी सरकार ने दिया था इस राज्य के गरीबों के लिए, हायर अस्पताल में तुरंत पहुंचाने के लिए। इस सरकार ने, स्वास्थ्य निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री ने, हेमंत सरकार ने 108 एम्बुलेंस को बंद कर दिया। आज कोई भी पेशेंट को ले जाने देखने वाला कोई एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है। हम लोग के पास फोन आता है हर दिन कि सब 108 दिला दीजिए। हम लोग फोन करते हैं, पूछते हैं क्या बात है, बोला हम लोग को बैठा दिया गया है, कोई मेंटेनेंस का कोई व्यवस्था नहीं है, न स्टाफ का पैसा दे रहा है, न गाड़ी का तेल दे रहा है। ये पूरी तरह से सरकार ने बैठाने का काम किया। 108 का जो एम्बुलेंस था सर, उसके जो कर्मचारी, जो ड्राइवर पहले से उसमें काम कर रहे थे, उनकी जो सैलरी को रोक के रखा गया था, होल्ड करके रखा गया था। आपको लगता है कि उसकी सैलरी को देना जाना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। वही मैंने कहा ना, साजिश है। आप हेमंत सरकार करिए कि हम नया एम्बुलेंस खरीदेंगे, नए लोगों को आउटसोर्सिंग बहाली करेंगे। ये तो कहीं कहीं कमीशन खोरी का चाल है, गाड़ी खरीदेगा कमीशन खोरी खाएगा, ये सब प्लानिंग है सरकार का। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, सूर्या हंसदा का जो इनकाउंटर किया गया, ये फर्जी इनकाउंटर बार बार उसके परिजन कर रहे हैं। पूरा इलाका बोल रहा है, संथाल पकना का, यहाँ का आदिवासी मूलवासी बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यही मांग कर रही है कि अगर हेमंत सरकार की पुलिस निर्दोष है तो हेमंत सरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है? और अगर सरकार में दम है तो आप सीबीआई जांच दीजिए, सीआईडी जांच तो झारखंड की पुलिस है, वहां तो दूध का तो पानी होगा नहीं। अभी आपने माघो मुंडा में देखा होगा, पुलिस की गाड़ी से बच्चे को मार दिया, कोई मुआवजा पुलिस ने घोषणा नहीं किया, 4 घंटा में भीड़ को खदेड़ दिया। आपने देखा होगा एक हमारे मधुपुर में एक आदिवासी महिला के साथ एक धर्म विशेष के लड़के के द्वारा बलात्कार किया गया। पुलिस ने कहा कि मैं अपराधी को पकड़ लिया हूं। अपराधी पकड़ने से तो नहीं होता भाई, बलात्कार हुआ क्यों? आज लव जिहाद क्यों यहाँ हो रहा है, धर्मांतरण क्यों हो रहा है, आज घुसपैठिया क्यों संथालपना में घुस रहा है? साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो किसान आज खरीफ फसल जो भारी बारिश में किसानों ने अच्छी पैदावार के लिए फसल लगाया, आज यूरिया कालाबाजारी हो रही है। भारत सरकार, मोदी सरकार ने इम्पोर्टेड यूरिया बना दिया। इतनी यूरिया मोदी सरकार दे रही है, लेकिन यहाँ के निकम्मा कृषि मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री कालाबाजारी को रोक नहीं पा रहे। माफिया और अधिकारी के साठगांठ से, कृषि विभाग के अधिकारी की साठगांठ से आज सारा यूरिया कालाबाजारी हो रहा है, और औने पुने महंगा दाम में किसानों को यूरिया 260 का यूरिया, 260 रुपया बोरा का यूरिया 450, 500, 600 में क्यों खरीदना पड़ेगा किसान को, जब मोदी किसी राज्य में यूरिया कालाबाजारी नहीं है, झारखंड में क्यों हो रहा है? इसका मतलब माफिया, अधिकारी और मंत्री कहीं न कहीं मिला हुआ है, रैकेट चल रहा है, खेल चल रहा है। इसके अलावा आप देखिए, मोदी सरकार ने इस राज्य के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाया है, लेकिन आज रबी में एक भी किसानों का अभी तक बीमा नहीं हुआ। किसान घूम रहे हैं इधर उधर, अभी तक बीमा किसी किसानों का नहीं हुआ। आज हमारे जो सैया बहन है, मानदेय के लिए घूम रही है। राज्य के युवा बेरोजगार नौकरी के लिए घूम रहे हैं। 6 साल में 6,000 नौकरी सरकार नहीं दे पाई। बेरोजगारी भत्ता बोला था सरकार ने देंगे, किसी को नहीं दे पाई सरकार। नियोजन नीति, स्थानीय नीति सरकार नहीं बना पाई अभी तक। ये सारे मांग को लेकर हम लोग घेराव कर रहे हैं। आज जो बच्चे को साइकिल दिया जा रहा है,
इतना घटिया साइकिल दिया जा रहा है, कभी पैडल टूट जाता है, कभी चेन टूट जाता है, कभी पकड़ता है। देख लिया क्या साइकिल दिया। पहले बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार, बीजेपी रघुवर जी की सरकार में खाते में पैसा हम लोग देते थे। रेडी फूड जो बच्चों को, आंगनबाड़ी बच्चों को जो पोषाहार हम लोग अपने कार्यकाल में, बीजेपी का कार्यकाल में, रघुवर जी के कार्यकाल में एनजीओ को, सखी मंडल बहनों को दे दिए थे। अभी फिर सप्लाई आया बम्बे का, कोई बच्चा नहीं खाता है उसको। जाकर आप देख लीजिए, कभी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर चेक करिए, खाली कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। इसी तरह से साथियों, बच्चों का स्कॉलरशिप भी रुक गया है। हमारे बूढ़ा, पिता तुल्य अभिभावक, बुजुर्ग महिलाएं, दिव्यांग का पेंशन 3 महीना से मिला है, नहीं मिला है। और हम लोग बार बार मांग करेंगे 2500 करिए। सरकार ने घोषणा किया था 2500 करेंगे, नहीं किया। बिजली बिल की माफी के नाम पर वोट ले लिया। स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो आपके देवघर जिला में, पूरा संथाल, पूरा झारखंड में छापामारी नहीं हो रहा है। और पौने पौने पैसा किसान से वसूला जा रहा है। आज रोड में जाइए आप, हेलमेट के नाम पर, चेकिंग के नाम पर 5000 चालान करना। भाई ठीक है, हेलमेट नहीं पहना है, लाइसेंस साथ में लेके नहीं गया है, चालान लगाइए, लेकिन 5000 लगा दीजिए। कहाँ का दही भैया? पुलिस का इतना मान बढ़ा हुआ है, सरकार का इतना खजाना खाली हो गया कि आप लोगों से वसूल रहे पैसा इस तरह से दादागिरी करके। ये हालात है भैया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज आंदोलन कर रही है। बिजली व्यवस्था, जब बीजेपी की सरकार थी, हम लोग थे सरकार में, 22 घंटा लोगों को बिजली मिलता था। आज 8 से 10 घंटा ज्यादा बिजली नहीं मिल रहा है। मेरे कार्यकाल में ट्रांसफार्मर 4 घंटा में लोगों को देते थे, नया ट्रांसफार्मर देते थे। आज वीआईपी लोगों का ट्रांसफार्मर, वीआईपी गांव का ट्रांसफार्मर चलेगा तो वहां 2 दिन में मिल जाएगा। कोई गरीब है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, उसके गांव में ट्रांसफार्मर चलेगा तो महीना भर में ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहा है उसको। 300 करोड़ का, सारी विधानसभा के अंदर 300 करोड़ का पोल और तार, नया पोल जो गांव में लाइन नहीं गया वहां पहुंचाने का काम, गांव में जर्जर तार बदलने का काम। यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर लिया है, बाहर का कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पेटी कॉन्ट्रैक्ट में देकर लूट खसोट मचाए हुए है पूरा। हम लोग ईडी जांच की मांग करते हैं। ईडी जांच में होना चाहिए बिजली विभाग में। और अभी जितना भी विकास से काम हम लोगों ने मोदी सरकार से लाया था, राज्य सरकार से हमने लड़के लाया था, वो सारे योजनाओं को बंद करके अब शिलान्यास के नाम पर दोहन किया जा रहा है विधानसभा के अंदर, उगाही किया जा रहा है। ये सारे चीजों की मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बालू में क्या खेल चल रहा है? पूरा खेल है। आज 464 बालू घाट का राज्य में टेंडर हो रहा है, टेंडर प्रक्रिया चल रही है। हाईकोर्ट का भी नोटिस आपने सुना, हाईकोर्ट का नोटिस के बाद भी, हाईकोर्ट के सवाल उठाने के बाद भी आज टेंडर नहीं रुका। और उसमें बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों से बालू खनन माफिया यहाँ आ रहे हैं झारखंड में। और यहाँ देवघर जिला में ही देख लीजिए आप, 5 ग्रुप का घाट का ग्रुप बनाया गया है। एक ग्रुप में 10-10 घाट रखा गया है। सारे बालू यहाँ से जाएंगे, लोग जेसीबी लगाएगा, पोकलेन लगाएगा, बालू उठाएगा और सीधा बालू को यहाँ से बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उत्तर प्रदेश भेजेगा। यहाँ के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, घरेलू काम के लोग जो ट्रैक्टर से लोग बालू मिलता था वो सब बहुत महंगा मिलेगा। 1500 रुपया चलान देकर बालू लेना होगा। डंप में ही 1500 रुपया लग जाएगा चलान का, 6000 में जाकर बालू गिरेगा। एक प्रधानमंत्री आवास में 10 गाड़ी बालू लगता है, 60,000 रुपया कहाँ पाएगा? कैसे आवास बनेगा बताइए? ये मोदी सरकार को आवास को फेल करने का प्लानिंग है सरकार का। अबुआ आवास सरकार ने चलाया, बड़ा शोरगुल। हम लोग मोदी सरकार का आवास नहीं चलाएंगे झारखंड में, बंद कर दिया हेमंत सरकार ने 3 साल पहले। लाया अबुआ आवास, आज अबुआ आवास का पैसा क्यों नहीं किसान आप दे रहे हैं खाता में? 6 महीने से पेमेंट, कितना महीना पेमेंट नहीं हुआ? 6 महीने अबुआ आवास से पैसा नहीं दे पाए आप। और प्रधानमंत्री आवास मोदी सरकार ने भी, हमारे विधानसभा में 14,000 प्रधानमंत्री आवास मोदी सरकार ने दिया है। पूरे राज्य में 2 किस्त में 7.5 लाख प्रधानमंत्री आवास दिया है। क्यों नहीं आप चालू करवा रहे हो आप? क्यों उसमें अबुआ आवास के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर कौन उगाही कर रहा है? क्यों पैसे की उगाही हो रहा है प्रखंडों में? कौन है इसके पीछे? इसलिए सारे मुद्दे को लेके आज हम लोगों ने भारी बारिश में दोनों ब्लॉक को घेरने का काम किया है। और आज मेमोरेंडम प्रखंड के माध्यम से महामहिम को हम लोग दे रहे हैं। महामहिम संज्ञान लें और महामहिम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, महामहिम से मैं आग्रह करता हूं, महामहिम राज्यपाल महोदय से, आप मुख्यमंत्री के संज्ञान में दें। और मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आदिवासी मूलवासी
अबुआ राज, अबुआ दिसम, अबुआ पार्टी, हाईरे सोना झारखंड, जल जंगल जमीन के नाम पर आप आके जल जंगल जमीन को तो बेच दिए, कोयला खदान, बालू, पत्थर सब लुटवा रहे हैं आप। कम से कम संज्ञान लीजिए, राज्य की जनता को बचाइए। हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग आवाज उठाने का काम है, उठाते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद।